हेलो दोस्तों, अजय देवगन एक और रीमेक लेकर हमारे सामने हाजिर हो चुके हैं। पहले दृश्यम 1 और 2, उसके बाद भोला और अब शैतान, जो कि 2023 में आई गुजराती फिल्म वश की ऑफिशियल रीमेक है। ट्रेलर शैतान का बहुत कर रहा था, जिसमें माधवन का किरदार एक लड़की को सम्मोहित कर लेता है और फिर उसे और उसके परिवार को खतरनाक टॉर्चर करता है। तो दिलो दिमाग में बस यही सवाल था कि माधवन का किरदार आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, उसका मोटिव क्या है। और जाहिर तौर पर ऐसे राज फिल्म के आखिर में ही खुलते हैं, तो शैतान के क्लाइमैक्स के एक्सप्लोसिव होने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन शैतान ने सबसे बड़ी शरारत यही की। इसकी सबसे बड़ी कमी यही निकली कि इसका क्लाइमैक्स बेहद निराशाजनक है और बाकी की फिल्म देखने लायक है। बोले तो जब तक क्लाइमैक्स नहीं आता तब तक आर माधवन, अजय देवगन और जानकी बोडीवाला की एक्टिंग आपको बांध कर रखती है। और माधवन जिस अंदाज में पूरे परिवार को सताते हैं, वो फिल्म को लगातार इंटेंस बनाए रखता है। और तो और सेकंड हाफ में टॉर्चर काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और जानकी बोडीवाला की फिजिकल एक्टिंग तो देखते ही बनती है। एक बच्चे को मारने के लिए जिस तरह वो पागलों की तरह पूरे घर में घूमती है, वो सीक्वेंस रोंगटे खड़े कर देता है। और आपको शर्तिया दी शाइनिंग के उस सीक्वेंस की याद दिलाएगा जिसमें जैक निकलसन कुल्हाड़ी लेकर अपनी बीवी को होटल में ढूंढते फिरते हैं। लेकिन फिर जैसे ही क्लाइमैक्स आता है, इस 2 घंटे तक चले तमाशे की मुख्य वजह, मेन रीजन बहुत मामूली, बचकानी और फिल्मी नजर आती है और फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। हमें ये भी समझ नहीं आता कि फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है। क्या वो ऐसे खलनायक की कहानी दिखा रही है जो आजाद ख्याल लड़कियों को अपने वश में करना चाहता है? क्या उसे कायदे में नहीं रहने वाली लड़कियां सख्त नापसंद है? क्या इस साइको खलनायक के लिए बैड पेरेंटिंग ट्रिगर पॉइंट है? इन शॉर्ट, शैतान का खलनायक वनराज 2-2 घंटे तक जो करता है, ये सुपरनैचुरल थ्रिलर उसका कन्विंसिंग जवाब बिल्कुल नहीं दे पाती है और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। बाकी कई जगह ऐसा भी लगता है कि फैमिली ऑडियंस को कैटर करने के चक्कर में फिल्म ब्रूटैलिटी से समझौता कर लेती है, जो कि गुजराती फिल्म वश को काफी इम्पैक्टफुल बना गई थी। हालांकि मैंने वश देखी तो नहीं है, लेकिन उसके ट्रेलर और रिव्यूज से ये तो आभास मिलता ही है कि वो फिल्म अपनी थीम के अकॉर्डिंग काफी रॉ और ब्रूटल थी। जबकि यहाँ गणपत वाले विकास बहल उस विजन से समझौता करते हुए कई जगह नजर आते हैं। एक शैतान की कहानी कहते वक्त अगर आप उसकी ब्रूटैलिटी को वाटर डाउन ही कर दोगे तो फनी गेम्स तो छोड़िए, वश को भी ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बाकी एक्टिंग के डिपार्टमेंट में अजय देवगन दृश्यम वाले मोड में ही रहते हैं और अपने परिवार पर होने वाले अत्याचारों के वक्त उसी तरह इम्प्रेसिव एक्सप्रेशंस देते हैं जैसे दृश्यम में हम देख चुके हैं। शैतान के रोल में आर माधवन एकदम बढ़िया काम करते हैं। उन्हें अगेंस्ट द टाइप कास्ट किया गया है, इसलिए उनके एक्सप्रेशंस प्रिडिक्टेबल नहीं रहते हैं, जिस वजह से उनका हर सीन इम्पैक्टफुल साबित होता है। इस तरह के आर माधवन हमने इससे पहले कभी नहीं देखे हैं। बाकी शैतान में सबसे शानदार काम जानकी बोडीवाला ने किया है। शैतान के वश में हो चुकी लड़की के रोल में उन्होंने जिस तरह की फिजिकल एक्टिंग की है, वो देखने लायक चीज है। किरदार सम्मोहित भी है, फिर भी अपने परिवार पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमला तो उसे करना ही पड़ेगा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को बहुत परिपक्वता के साथ ये यंग अदाकारा फिल्म में उतारती है और गुजराती फिल्म वश की ही तरह शैतान की भी वे ही आन बान और शान साबित होती हैं। तो अगर आपको शैतान का ट्रेलर पसंद आया हो तो फिल्म जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ इसकी शॉक वैल्यू के लिए, ना कि इसके अंडरवेलमिंग क्लाइमैक्स के लिए। वैसे भी शैतान के प्रोड्यूसर्स ने एक ये भी शरारत दर्शकों के साथ की है कि वश को किसी भी OTT पर रिलीज नहीं होने दिया है। तो अगर आपको इस कहानी में इंटरेस्ट आया है तो आपको शैतान ही देखनी पड़ेगी, चाहे थिएटर जाकर देखिए या कुछ महीनों बाद नेटफ्लिक्स पर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।